Welcome to my channel Exam Tayari. Subscribe and press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि साइंस जो कि आपकी काफ़ी वास्ट है, एनसीईआरटी की जो बुक से मैंने कराई है 6, 7, 8 की, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सभी में सभी क्लासेस में 13 और 14 चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दूँगी, इनको आप जो है बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है कि वो टॉपिक जिनसे हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं, लेकिन इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं उनसे भी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, रैंडमली। जैसे कभी किसी टॉपिक से आ गया, कभी किसी टॉपिक से। तो ऐसा है कि ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि हम छोड़ दें, है ना, क्योंकि हमारे लिए एग्ज़ाम में एक एक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैं आपको बस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगी जिनको तो आप पूरी अच्छी तरीके से तैयार कर ही लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन से हैं वो टॉपिक। इससे पहले कि मेरे 2 वीडियो मैंने बताए हैं कि किस तरह से आपको सीटेट की तैयारी करनी है अच्छे नंबर लाने के लिए, और सीडीपी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वो वाले भी मैं लिंक दे दूँगी, आप उनको भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा जो पहली बार देख रहा है इस वीडियो को। तो आइए देखिए सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा एनिमल, ठीक है। जंतु के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है। रेस्पिरेशन कैसे होता है, डाइजेशन कैसे होता है, हार्ट के बारे में यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, परिसंचरण तंत्र, रिप्रोडक्शन के बारे में और हार्मोन्स के बारे में, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है हार्मोन वाला और रिप्रोडक्शन वाला ये रह गया है, 8th क्लास में है ये भी, बाकी मैंने सब करा दिए हैं, ठीक है। हिंदी में अगर देखें तो परिसंचरण तंत्र, श्वसन, पाचन, प्रजनन, हार्मोन्स, ये सब जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यानी पूरा एनिमल लाइफ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर सेल वगैरह भी आती है कि सेल की जो संरचना है वो बेसिक है, आपको पता होगा, आपने 10-12 तक पढ़ा है तो इसलिए, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो हम भूल जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसी की तरह प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट में भी आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसके अलावा आपको फोटोसिंथेसिस भी बहुत अच्छे से पढ़नी है, जो ट्रांसपायरेशन जो होता है वो कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आपको प्लांट में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, ठीक है। विद्युत के बारे में आपको पूरा देखना है, विद्युत परिपथ के बारे में, क्योंकि हर बार उससे 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन आते हैं और डिफ़िकल्ट है ये सारे टॉपिक, लेकिन आप अच्छे से देखिएगा, मैंने अच्छे से समझाया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लेंस एंड मिरर, ठीक है। लेंस और दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वो वाला चैप्टर आपको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट है लाइट, प्रकाश के बारे में सारा देखना है। गति के बारे में आपको देखना है पूरा अच्छे तरीके से। उसके बाद है हमारा है फ्रिक्शन, ये सारे मैंने रिसेंटली ही कराए हैं चैप्टर्स। घर्षण क्या होता है। मटेरियल्स में आपको मेटल्स, नॉन मेटल क्या है, क्या उनकी पहचान है, किससे कैसे रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है, मैंने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को भी पढ़ाया है, तो ये आपको बहुत अच्छे से देखना है, यानी धातु और अधातु के बारे में। और इसके अलावा इसकी देखिए मटेरियल्स जो है इनके बारे में, ये जो चैप्टर ये 8th क्लास का है, लेकिन इससे रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज है वो 6 और 7 में भी दी गई है, तो वहाँ पे भी आप ज़रूर देखिएगा। देखिए मैं वो टॉपिक जो बता रही हूँ आपको उनको पूरा डिटेल में देखना है, चाहे उसके बारे में 6 में दिया हो, 7 में दिया हो, 8 में दिया हो, आपको तीनों क्लासेस का अच्छे से पूरा पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है हीट, ऊष्मा और फोर्स यानी बल, और एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। हमेशा अम्ल, क्षार, लवण से भी क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है। ये तो हो गए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। इसके अलावा जो 8th क्लास के आपको सारे चैप्टर्स पढ़नी है, ठीक है। अगर आपको 8th क्लास के चैप्टर्स नहीं पता है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको लिस्ट जो है वो दे दूँगी, ठीक है। तो 8th क्लास के जो सारे चैप्टर हैं वो आपको ज़रूर मस्ट पढ़ना है, ठीक है। 8th क्लास में जो है हमारा नेचुरल फिनोमेना भी आता है, यानी कि ये तूफ़ान, चक्रवात वगैरह कैसे आता है, फिर हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब इनके बारे में जानकारी है। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो है आपको 6-7 में भी दिया, लेकिन अगर आप सिर्फ 8th में ही, जो 8th क्या होता है, देखिए 8th क्लास कैसा है कि 6th क्लास से हमारा बेसिक शुरू हुआ, ठीक है। 7th में हमने थोड़ा सा और डिटेल पढ़ा और 8th में हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो 8th क्लास के इसलिए
के लिए सारे चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें आपको क्या है, बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज मिल जाएगी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, और बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो 8th क्लास से आते हैं, ठीक है। इसलिए 8th क्लास के सारे ही चैप्टर हैं। जल जो है उसके बारे में भी बताया 8th क्लास में अच्छे से। कचरा संग्रहण वगैरह जो है, कचरा किस तरीके से मैन्योर यानी फर्टिलाइज़र जो है, मैन्योर है यानी कि खाद जो है, इन सब के बारे में बताया। तो 8th क्लास के सारे चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपको उनमें से एक भी चैप्टर को नहीं छोड़ना है। उसके अलावा ये टॉपिक्स जो है, और फूड के बारे में भी आपसे पूछे तो फूड क्या बेसिक है, विटामिन क्या है, कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, ये सारी चीज़ें बेसिक है, ये आपको आती ही होंगी। अगर आपने उनको नहीं पढ़ेंगे, बस एक बार देख लेंगे चैप्टर्स को, जो मैंने वीडियो बनाया उनको देख ज़रूर लीजिएगा एक बार, तो क्या होता है ना कि आपको चीज़ें याद बनी रहेंगी। लेकिन ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं ना, ये थोड़े से डीप साइंस वाले चैप्टर हैं, यानी कि आपको गहराई से इनको समझना होता है। जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लेंस हो गया, या फ्रिक्शन या मटेरियल वगैरह जो हो गए, तो वो हम क्या है भूल जाते हैं। इसलिए इनको आपको डीपली पढ़ना है, सारे आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। मैं रेगुलर करा रही हूँ, उनको आप रेगुलरली देखिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी जो अभी तक की तैयारी है वो कैसे चल रही है, कौन से चैप्टर में आप वीक हैं, तो आप उसको क्या है दोबारा से तैयार करें अच्छे से, ठीक है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट चैप्टर। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, मैं कभी इस चीज़ में नहीं रहती हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इम्पॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि पेपर में कहाँ से आ जाए, है ना। और कई बार तो ऐसा होता है कि मतलब मैं अपने कॉलेज टाइम का बताती हूँ कि हम लोग सोचते हैं इंपॉर्टेंट याद करेंगे, इंपॉर्टेंट तैयार करेंगे, और कई बार होता है जो नहीं इंपॉर्टेंट होता है बिल्कुल वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर क्या होता है हमारे, अरे हमने तो इस चीज़ों को छोड़ दिया। नहीं, तो छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है, आपको सारी चीज़ें देखनी है। बस ये टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। इनमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर आपका सॉलिड आपने ये सारे टॉपिक्स तैयार कर लिए ना, तो आपका साइंस का पेपर बहुत अच्छा जाएगा। साथ साथ पेडागोजी को भी आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा, तो आपका इस बार साइंस का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और कोई डिमांड होगी आपकी तो बताइएगा, और किसी से रिलेटेड, ठीक है, मैं आपको उसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।